हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी बीएड में आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेंगे और सरकारी कॉलेज में कुल कितनी सीट है, सरकारी कॉलेज में कुल कितनी फीस लगती है और सरकारी कॉलेज से बीएड करने के लिए कितने नंबर आपको लाने होते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की नई एग्जाम डेट क्या रहने वाली है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नया सिलेबस क्या है और किस बुक से आपको तैयारी करनी होगी, किस बुक से अगर आप तैयारी करते हैं तो पहली बार में ही आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को पास कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए कितने नंबर आपको लाने होंगे, कट ऑफ क्या होगी और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अपना नोट्स कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा जो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको आप बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यह भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको 2024 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ आपका प्रूफ के साथ देखेंगे कि कितनी फीस लगती है, कितनी कट ऑफ जाती है और इस वीडियो में आपको 60 दिनों का स्टडी प्लान भी बताया जाएगा। अगर इसको आप सिर्फ फॉलो कर लेते हैं तो आप पहली बार में बीएड एंट्रेंस एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। यह वीडियो देखिए सभी वर्ग के लिए है, चाहे आपका आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी वर्ग के लिए आपको बताया जाएगा कि तैयारी आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बाद देखेंगे कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है और इस चैनल से देखेंगे 2020 से ही तैयारी कराई जा रही है। 2020 से लेकर के 2023 तक हजारों छात्र हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यह आपका यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है और यहाँ से सब कुछ आपका प्रूफ के साथ क्लियर हो जाएगा कि कितने रैंक तक कॉलेज मिलते हैं, कितनी कॉलेज में फीस लगती है और कितने नंबर आपको लाने होते हैं, क्या कट ऑफ होती है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो आपका यूपी बीएड है इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा कम होती है और इसमें देखेंगे सीट की बात की जाए तो इसमें देखिए 10,000 सीट है। 10,000 आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट सीट है और देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके बाद बात कर लेते हैं फीस कितनी लगती है। तो देख सकते हैं यह गवर्नमेंट कॉलेज इन्हें अलाट हुआ था 2022 में और इनके कॉलेज की जो फीस थी सिर्फ 1800 रुपये। देख सकते हैं जो बीएड कॉलेज होते हैं सभी में आपकी अलग अलग फीस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलेज होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फीस होती है 5,000 रुपये एक साल की फीस होती है। लेकिन बहुत से कॉलेज है जहाँ पर देखेंगे सिर्फ 1800 रुपये लग रहे हैं, किसी में 2,000 3,000 भी लगते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 1800 और इसी तरीके से देख सकते हैं यह देखेंगे 2023 में इनको कॉलेज अलॉट हुआ था और इनके कॉलेज की फीस थी 5,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो आपका बीएड होता है बहुत ही कम सरकारी कॉलेज में फीस लगती है। लगभग जो आपकी फीस होती है 2,000 रुपये से लेकर के 5,000 में ही आपका एक साल का जो बीएड होता है वह कंप्लीट हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज से। यहीं पर प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज में 51,250 रुपये एक साल की आपकी फीस होती है। इसके बाद एक यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि कितने आपको नंबर लाने होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इनकी जो स्टेट रैंक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे स्टेट रैंक इनकी यहाँ पे 7,014 आई है और यहाँ से देखेंगे 2023 में इनकी जो स्टेट रैंक थी 7,576 है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये देखेंगे 2023 का स्कोर कार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में जो कट ऑफ थी वह देखिए कितनी थी। 2023 में देखिए कट ऑफ है और जिनकी भी स्टेट रैंक होती है 10,000 के अंदर होती है उन सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। तो यह देख सकते हैं 2023 में इनका जो यहाँ पे स्कोर आया हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं 247 है। यहाँ पर देखेंगे 247 है और इनकी स्टेट रैंक कितनी है, 7,576 है। अगर इनकी स्टेट रैंक और भी ज़्यादा होती, 10,000 होती, तब भी इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते और यह नंबर आपका लगभग 240 तक जाएगा और 240 तक 2023 में जिनके भी नंबर थे सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे। और यहीं पर देखेंगे 2022 में कितने नंबर पर मिले थे, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये देखेंगे 2022 का स्कोर कार्ड है और 2022 में देखेंगे ये जो नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं 210 है और इनकी स्टेट रैंक है 7,014 और यहाँ पर इनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ आपकी काफ़ी कम है। अगर इनके 200 नंबर भी रहते अगर यहाँ पे 2022 में, तो स्टेट रैंक आपकी यहाँ पे लगभग 10,000 तक होती और इनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता। तो देख सकते हैं जो आपकी कट ऑफ रहती है वह देखेंगे आपकी यहाँ पे लगभग 200 से लेकर के 250 के बीच में ही रहती है। ये 400 नंबर में से आपकी कट ऑफ है। यहाँ पर देख सकते हैं 400 नंबर में से आपको 200 से लेकर के 200 के 50 के बीच में ही लाना होगा। इसके बीच में है तो आपको 100% है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका टारगेट होना चाहिए वह हमेशा 250 प्लस का होना चाहिए। बिल्कुल सेफ स्कोर है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फीस बता दी गई है। फीस आपकी बहुत ज़्यादा कम लगेगी, 2,000 रुपये से लेकर के 5,000 के बीच में ही आपकी यहाँ पे बीएड की फीस रहने वाली है और 10,000 आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट सीट है। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं
परीक्षा से देखिए यहाँ पे एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपको देखिए यहाँ पे सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद देखेंगे एक एक टॉपिक पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से आपका 60 दिनों का स्टडी प्लान होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन सी आपकी प्रॉपर बुक है जिसको पहली बार में बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे और पहली बार में ही अच्छे स्कोर से आप लगभग 300 प्लस स्कोर से भी पास हो सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा 10 साल का, और कट ऑफ आपको बता दी गई है। इसके बाद देखेंगे लास्ट में देखेंगे कि एक्चुअल आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। या देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का आपका एग्जाम पैटर्न है। इसमें देखेंगे 2 पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। समय आपको 3-3 घंटे का दिया जाएगा और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका एक ही दिन में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। पहला देखेंगे पेपर आपका, पहले पेपर में देखेंगे हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे इससे आपके हिंदी के 50 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इससे 100 नंबर मिलते हैं। प्रश्न आपके 50-50 ही हर सब्जेक्ट से होंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जीके है, जीके के भी 50 प्रश्न आएंगे। इसी तरीके से देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग के आपके 50 प्रश्न होंगे और यहाँ पे आर्ट या साइंस या कॉमर्स या आपका एग्रीकल्चर होगा, इससे भी 50 प्रश्न आएंगे। इस तरह से अगर आप टोटल देखेंगे तो 200 प्रश्न आपके हो जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो इस तरह से देखेंगे 400 नंबर का आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। पहला देखिए जो पेपर है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कराया जाएगा, दूसरा पेपर आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कराया जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए यह तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। और जो पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आप दोनों लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर है, यहाँ पे बुक्स देख लीजिए। उसके बाद एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पॉइंट किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। जीके के लिए जो आपकी सबसे बेस्ट बुक है वह देखेंगे लूसेंट की बुक है। लूसेंट में देखेंगे 2 बुक्स आती है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थ्योरी वाली बुक को पढ़ सकते हैं, या थ्योरी में बुक है और इससे आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है। अगर इससे पहले कभी भी तैयारी की है तो ऑब्जेक्टिव वाली बुक ले सकते हैं, इनमें से कोई एक बुक ले लीजिए। और अगर इसे आप तैयारी कर लेते हैं तो जीके में आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 50 प्रश्न में से देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके इसी बुक से आ जाएंगे। जीके में 30 से 35 प्रश्न आपके इसी बुक से आ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है हिंदी है। हिंदी के लिए आप यहाँ पे लूसेंट की बुक ले सकते हैं, या तो यहाँ पे आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, दोनों में से कोई बुक एक आप ले लीजिए। और हिंदी में देखेंगे यूपी बीएड में 50 प्रश्न आते हैं। 50 प्रश्न में से आप देखेंगे लगभग आप देखेंगे 45 से 46 प्रश्न आपको इसी बुक से बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। 45 से 46 प्रश्न आपको इसी बुक से मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आर्ट या साइंस या आपका कॉमर्स होगा। इसके लिए ये देखेंगे मार्केट में बहुत से प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, कोई आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या तो यूट्यूब पे बहुत सी क्लास चलती हैं, कहीं से आप क्लास ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे रियली में तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छा नंबर आपको लाना है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका जीके हो गया, जीके में आपको हिस्ट्री देखिए पढ़ना है। इसके बाद जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी आपको पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे साइंस भी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर से भी रिलेटेड पढ़ना है। इसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है वह स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें विविध भी आता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इतिहास हो गया। इतिहास में आपको देखिए कौन-कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। आपके पास देखिए बहुत कम समय है, लगभग आपके पास 2 महीने का समय है। 2 महीने में आपको क्या करना है, डेली आपको कम से कम 1 या 2 टॉपिक को आपको पढ़ना है। इस तरह से करेंगे। बुक में देखिए बुक आपकी जो है उसमें देखेंगे आपको डेली 4 से 5 ही पेज करके पढ़ना है। इस तरह से पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे और पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँगे। जैसे देखिए इतिहास है, इतिहास में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद देखिए जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, यहाँ से बिल्कुल फिक्स है, एक-एक प्रश्न इन 2 टॉपिक से आपके फिक्स हैं। तो इस तरह से क्या करना है, आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से इन टॉपिक को पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल वंश है और ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है। अब देखिए ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यहाँ से प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है एक प्रश्न। या तो इनका स्थापना पूछा जाता है या संस्थापक पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको टॉपिक अच्छी तरीके से इन सभी टॉपिक को कवर करना है। 1857 का विद्रोह पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक प्रश्न आपका बिल्कुल यहाँ से फिक्स है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक हैं सबको आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे
जैसे देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी, यह सब पॉइंट आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण आंदोलन है, भारत के गवर्नर जनरल है, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भूगोल है, भूगोल में देखिए सौरमंडल, स्थलमंडल, महासागर की यहाँ पे धाराएं हैं। और वायुमंडल है, और वायुमंडल की जो संरचना है, जैसे यहाँ पे देखेंगे क्षोभमंडल है, इस समताप मंडल है, इन सब पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर करना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके बाद एक महाद्वीप है, सीमा रेखा है, पर्वत दर्रे है, नदी झील है, मिट्टी खनिज है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से देखेंगे संविधान सभा है, और संविधान सभा में देखेंगे यहाँ पे संविधान सभा हो गया, भारतीय संविधान के स्रोत हो गया, संविधान के भाग हो गया, अनुसूची, अनुच्छेद, संसद, राजभाषा, इन सब टॉपिक से यहाँ पे संविधान संशोधन, इन सब टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, देखेंगे यहाँ पे जो आपका जीके है, जीके में आपको पता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 50 प्रश्न होते हैं। इन 50 प्रश्न में देखेंगे जो आपका देखिए स्टैटिक जीके होता है, जो विविध होता है, यहाँ से देखेंगे लगभग आपके 20 से 25 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे, या देखिए विविध में आपका यहाँ पे काउंट किया जाता है। इसके बाद देखेंगे आपके 4 से 5 प्रश्न होते हैं, वह आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से देखेंगे आपका यहाँ पे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इन सब को मिला करके आपका यहाँ पे टोटल आपका देखा जाएगा तो 9 से 10 प्रश्न इस तरह से आपके पूछे जाएंगे। इसी तरीके से देखेंगे आपका यहाँ पे साइंस हो गया, कंप्यूटर, यहाँ से देखेंगे आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स से भी लगभग आपके 5 से 7 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वह आपका स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके में क्या होता है वह देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए स्टैटिक जीके है, जैसे यहाँ पे भारत के प्रमुख मंदिर, मंदिर आपका यहाँ पे मंदिर कहाँ पर है, यह प्रश्न पूछ लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे प्रमुख संगठन और मुख्यालय, यह बिल्कुल फिक्स टॉपिक है, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का यहाँ से फिक्स है। और संगठन में आपको ज़्यादा प्रश्न भी नहीं करने हैं, देखेंगे मुश्किल से आपके यहाँ पे 10 से 15 संगठन है, अगर इनको पढ़ लेते हैं तो एक आपका यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल फिक्स हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद क्या यहाँ पे प्रमुख समाधि और स्थल, इनसे संबंधित व्यक्ति हो गया, प्रसिद्ध शासकों के मकबरे हो गया, भारत के प्रमुख पुरस्कार, बीएड में बिल्कुल फिक्स है, एक आपका पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाएगा, 2 नंबर आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। और इसमें भी देखेंगे पुरस्कार में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 10 से 15 जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आप फिक्स कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, भारत की प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी देखिए बिल्कुल फिक्स है, एक प्रश्न आपका फिक्स है, एक प्रश्न अगर आप सही कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है, और इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे भारत के प्रमुख दर्रे हो गए, भारत की प्रमुख परियोजना हो गया, भारत की प्रमुख क्रांतियाँ हैं, भारत के प्रमुख लोक नृत्य, यह भी देखिए टॉपिक आपका बिल्कुल फिक्स है, एक प्रश्न आपका बीएड के लिए बिल्कुल फिक्स है, यहाँ से पूछा ही जाएगा, 2 नंबर यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक है, यह भी देखिए टॉपिक आपका बिल्कुल बीएड के कुछ टॉपिक हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, जहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण दिवस है, वहाँ से भी एक प्रश्न फिक्स ही होता है। भारत में प्रथम महिला, यहाँ से भी एक प्रश्न फिक्स है। कुछ टॉपिक हैं जहाँ से बिल्कुल फिक्स ही होते हैं। प्रमुख खेल एवं ट्रॉफी, यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है, यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जाता है। नदियों के किनारे बसे शहर हैं, प्रमुख नारे एवं संबंधित व्यक्ति हैं, आंदोलन है, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो स्टैटिक जीके में जहाँ से प्रश्न आपके बिल्कुल फिक्स पूछे जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखेंगे आपका यहाँ पे स्टैटिक जीके की ई बुक आती है, और इसको लेकर के आप तैयारी भी कर सकते हैं। ये देखेंगे सिर्फ आपको 15 रुपये में मिल जाएगी, और वीडियो के नीचे देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा, और वहाँ पे सिर्फ आपको 15 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर 15 रुपये की पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे ये ई बुक आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और इस बुक में आप देखेंगे आपको लगभग 20 प्लस टॉपिक आपको मिलेंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए यह बुक है, और इसमें देखेंगे सब आपके जो पॉइंट है यहाँ पर, जैसे देखिए भारत के प्रमुख मंदिर है, मुख्यालय है, समाधि स्थल है, मकबरे हैं, पुरस्कार है, सीमा रेखा, यह जितने भी टॉपिक दिए गए हैं यह सब टॉपिक आपके इस बुक में हैं। तो इस बुक को आप परचेज करके यहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ 15 रुपये में आपको यह ई बुक मिल जाएगी। यहाँ से आप करके अपने नोट्स पे नोट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे हिंदी का सेक्शन है, और हिंदी के सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए भाषा एवं व्याकरण है, वर्ण तथा ध्वनि विचार है, और यहाँ पे देखेंगे तत्सम तद्भव है, देशज विदेशज संकर शब्द। तत्सम और तद्भव बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, 2 प्रश्न पूछा जाता है, और बिल्कुल इजी ही पूछा जाता है। संधि से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इजी यह टॉपिक हैं, और यहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको नंबर भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे समास हो गया, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए शब्द हैं,
ये देखिए काफ़ी ईज़ी यहाँ से प्रश्न आते हैं और यहाँ पर देखिए उपसर्ग एवं प्रत्यय एक-एक प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न टोटल पूछा जाता है, 4 नंबर तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय काफ़ी आसान टॉपिक है, आप कर भी लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, वाक्य रचनाएँ, रस, छंद, अलंकार है और रचनाएँ, रचनाकार इन सब टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। और इसी तरीके से देखेंगे रीजनिंग है, रीजनिंग जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की होती है इसमें बहुत ज़्यादा आपको समय मिलता है और टोटल देखेंगे आपके यहाँ पे 50 प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न में से आसानी से आप देखेंगे 46 से 47 प्रश्न आप कर लेंगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा और रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा ईज़ी आती है बीएड की। आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, तो ये देखिए सब आपके टॉपिक हैं, अच्छी तरीके से आप लोग कवर कर लीजिए। इसके बाद देखिए नोट्स कैसे बनाना है यह देख लीजिए। तो जैसे देखिए आपका यहाँ पे जैन धर्म है, तो जैन धर्म को आपको इस तरह से अपने किसी भी नोट्स में जैसे बुक्स आप पढ़ रहे हैं, तो बुक्स में से आपको क्या करना है जैन धर्म है, इसके संस्थापक लिख लीजिए, प्रथम तीर्थंकर लिख लीजिए, 23वां 24वां इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से अपना नोट्स बना लीजिए। और इसमें देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको नोट्स बना लेना है कि इनका जन्म कब हुआ था, यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, पिता कौन थे, पत्नी कौन थी, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इस तरह से आपको अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से नोट्स बना लेते हैं तो आसानी से यहाँ पे अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिरत्न बीएड में पूछा गया था, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के लिए भी आप यहाँ पे अच्छा नोट्स अपना बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। बुक से सिर्फ आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके इस तरह से नोट्स बना लेना है और इस तरह से कर लेंगे तो एग्जाम के टाइम अच्छा आप रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अंतस्थ व्यंजन से प्रश्न पूछा जाता है, उसमें व्यंजन से पूछा जाता है और यहाँ पर देखेंगे उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से आप नोट्स बना करके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यूपी एंट्रेंस एग्जाम का जो 10 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एग्जाम से पहले करके ही जाइएगा। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे अगर अच्छी तरीके से आप कर लेते हैं तो हर सब्जेक्ट से आप देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न होंगे जो आपके हर सब्जेक्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाएंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और जो आपका रियल पेपर होगा 2000 यहाँ पे 13 से लेकर के 23 तक का बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से बिल्कुल फ्री में आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यस तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और देखिए अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये देखिए स्टैटिक जीके की जो ई बुक है इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिएगा। सिर्फ 15 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और यह देखेंगे आपकी ई बुक डाउनलोड हो जाएगी और इससे लगभग आपके 20+ टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पे 20 टॉपिक हैं, तो यहाँ पे लगभग देखेंगे 20 प्रश्न से आपको लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके जीके में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से देखेंगे 40 से 50 प्रश्न आप कवर कर सकते हैं। 40 से 50 नंबर आपको मिल सकता है स्टैटिक जीके से। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कोई आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जल्द ही यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आपकी क्लास चलाई जा सकती है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और आपको भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं ज़रूर मिलेंगे और इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट हो नीचे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। और इस ई बुक का यहाँ पे जो आपका लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा है, तो वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज जरूर कर लीजिए। सिर्फ 15 रुपये का आपको पेमेंट करना है। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।